सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल के 21वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सामान्य काल के 21वें इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन को सुनने का प्रयास करें। और आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ और सुसमाचार में हम सबों को ईश्वर जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाता है। इस मुख्य विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो सवाल यह है, जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? इसलिए 7 अलग अलग बिंदुओं को लेकर हम लोग आज के वचनों को समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहला वचन है, जीवंत वचनों को सुनना है और ग्रहण करना है। जीवन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आज के सुसमाचार के अनुसार सबसे पहली बात हमें बताई गई है, जीवंत वचनों को सुनना है और ग्रहण करना है। पेतरुस बताता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास है शब्द अनंत जीवन के। जब यीशु ने पेतरुस से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस उत्तर देता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास हैं शब्द अनंत जीवन के। और स्वयं यीशु कहता है, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम के पत्र में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। यानी कि बार बार हमें जीवन के बारे में, वचन के बारे में, आत्मा के बारे में प्रभु हमें बताता है, जिससे कि हम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए इन वचनों को सुने, समझें, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं और जीवन प्राप्त करने के उस लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए पहला कदम है। दूसरा कदम है, यीशु बताता है जीवन प्राप्त करने के लिए हमें यीशु का मांस तथा रक्त ग्रहण करना है। यीशु का मांस तथा रक्त ग्रहण करना है। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यीशु हमें बताता है मानव पुत्र का मांस खाने के लिए और रक्त पीने के लिए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए अपना मांस और लहू के द्वारा आध्यात्मिक भोजन हमें प्रदान किया है, जिससे कि हम सभी उस आध्यात्मिक भोजन जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी को ग्रहण करें, खाएं और यीशु का जीवन को हासिल करें, यीशु का जीवन को प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने हम सबों के लिए वो जीवंत रोटी प्रदान की। इसलिए प्रभु कहता है, मेरा मांस और मेरा रक्त जो खाता है और पीता है उसे जीवन प्राप्त होगा। हम सबों को आध्यात्मिक जीवन देने के लिए प्रभु ने अपना शरीर और अपना लहू हम सबों के लिए अर्पित किया। प्यारे भाइयों बहनों, हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करने के लिए हमें उचित तैयारी करनी है। अपनी अंतरात्मा की जांच करते हुए, पूर्ण तरीके से अपने आप को योग्य बनाते हुए, शुद्ध मन से, दिल से प्रभु का उस पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने की ज़रूरत है। तब जाके हम यीशु का जीवन प्राप्त करेंगे। अगर ऐसी तैयारी नहीं की तो निश्चित रूप से यीशु का जीवन हमें नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का शरीर और लहू ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा सिखाता है, बताता है। तीसरा मुख्य बिंदु है, जीवन प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीना है। पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। यानी कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा।
वचन के द्वारा हमें अपने आप को पवित्र करना होगा। प्रभु ने स्वयं कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उस शिक्षा के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु का वचन जो सकारात्मक है हमें शुद्धता प्रदान करता है, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसलिए पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अधीन होकर एक जीवन बिताना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके हमें उस जीवन प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का वो जीवन हमें प्राप्त होता है। चौथा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करें। प्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करें। हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कई बार इस पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य की कोई भी बात हो, मनुष्य ने किसी की बात हमसे कही हो या किसी ने हमसे कहा या हमने और किसी से कहा, मनुष्य की बात मनुष्य बड़े आसानी से यकीन कर लेता है, विश्वास कर लेता है, मान लेता है। वहाँ पर उसको कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तुरंत इंसान सुनते ही विश्वास कर लेता है। लेकिन ईश्वर की बातों पर विश्वास करने के लिए मनुष्य अक्सर सवाल करता है, कहाँ लिखा है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, कैसे साबित करोगे। इन सभी बातों को लेकर हमें तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में बुलाता है, जीवन प्राप्त करने के लिए केवल वचन सुनना काफ़ी नहीं है, वचन पर हमें दृढ़ विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। ईश्वर का वचन, जैसे कि हमें बताया गया, जीवन है और आत्मा है। उस पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार जीना बहुत ही ज़रूरी है। पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर की स्तुति आराधना करें, उपासना करें। ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज का पहला पाठ जो यहोशू का ग्रंथ से लिया गया, अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2, 15 से 18 का प्रसंग में यहाँ पर ये लिखा गया है इज़राइली जनता से कि ईश्वर की, सच्चे ईश्वर की आराधना करना, उनकी उपासना करना, और उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है, और किसी की आराधना नहीं करना। यानी कि जीवन प्राप्त करने के लिए उस ईश्वर के साथ जुड़े रहना, उस ईश्वर पर सच्चे विश्वास और आस्था, श्रद्धा, भक्ति रखना मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जीवन देने वाले से हमें जीवन प्राप्त होगा। इसलिए जीवन प्राप्त करने के लिए सच्चे ईश्वर की आराधना करना, उपासना करना बहुत ही ज़रूरी है। छठी बात है, आज के दिन में हम सबों को जीवन प्राप्त करने के लिए बताया गया है, पवित्र प्यार से एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, जो कि आज के दूसरे पाठ जो एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है पति पत्नी का जीवन कैसे होना चाहिए। जैसे क्रिस्त ने कलीसिया से प्यार किया और उसके लिए उसने अपने को अर्पित किया, उसको पवित्र बनाने के लिए उसने अपने जान कुर्बान कर दी, अपना रक्त बहाया। उसी प्रकार से पति पत्नी को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए और एक दूसरे को साथ देते हुए, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हिदायत दी गई है। इस प्रकार से जीवन प्राप्त करने के लिए पवित्र प्यार से एक दूसरे को प्यार करना, मान सम्मान करना, इज्जत करना, ये बात हमें सिखाई गई है। जहाँ हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के पवित्र प्यार से संचालित होकर जीते हैं, उसी प्यार को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वहाँ पर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, वहाँ पर ऊंच नीच की बातें नहीं रहेंगी, बल्कि वहाँ पर प्यार ही प्यार रहेगा, एक दूसरे के लिए मान सम्मान रहेगा, एक दूसरे के लिए इज्जत रहेगी, और इस प्रकार का जीवन देने वाला जीवन है। और सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है, जीवन देने वाले कार्य हम करें, जीवन देने वाले कार्यों को हम करें, दूसरों की तारीफ करें, दूसरों के जीवन में खुशहाली लाएं, उनको मुस्कुराहट उनके जीवन में लाएं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उन्हें हर बात में लगे कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और इस प्रकार से उनको प्यार देते हुए, अच्छे व्यवहार करते हुए, अच्छे शब्दों को बोलते हुए एक दूसरे को जीवन देने वाला कार्य करें। कई बार हम लोग जीवन देने वाला कार्य नहीं करते, उसके विपरीत कार्य करते हैं। तो आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्यारे भाइयों बहनों,
हम सबों को बताया गया जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। ईश्वर का वचन सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है, वचनों पर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताना है, एक दूसरे को मान सम्मान करना है और एक दूसरे का इज्जत करना है, पवित्र प्यार से प्यार करना है और एक दूसरे को जीवन देने वाले कार्य करना है। ऐसा कार्य करते हुए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को बुलाता है। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु से जीवन पाएं, हर दिन प्रभु का वचन सुनते हुए, प्रभु से प्यार करते हुए, प्रार्थना में लगे रहते हुए प्रभु से जीवन पाएं और उस जीवन को एक दूसरे के साथ बांटें। इस प्रकार से प्रभु के महिमा हम सभी करें। वही प्रभु हमारी अगुवाई करें, हमारी मार्गदर्शन करें, हम सबों को बहुतायत का जीवन, बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।